क्या आप भी अपने घर की छत पर अदरक उगाना चाहते हैं, वो भी बिना महंगे बीज खरीदे? तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो अदरक हम रोज चाय के लिए बाजार से लाते हैं, उसी अदरक से हम अपने घर की छत पर ढेर सारे अदरक किस तरीके से उगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप में दिखाऊंगी कि कौन से अदरक को लगाना चाहिए, कैसे उसे अंकुरित करना है और कौन सी मिट्टी और कौन सा गमला सही रहेगा और लगाकर कैसे देखभाल करनी है ताकि पौधे अच्छे से बढ़े। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें छत पर अदरक को लगाने के लिए किस तरीके का अदरक लेना चाहिए। तो जब भी आप बाज़ार से अदरक लाएं तो कोशिश करें कि वो थोड़ा मोटा हो और उसमें छोटे छोटे इस तरीके से अंकुर या आंखें दिखाई दे। तो हमें एकदम नया अदरक और पतला और पुराना अदरक नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ग्रोथ धीमी होती है। तो जिस पर छिलका लगा हुआ हो, अच्छा चमकदार दिखाई देता हो, तो उस तरीके का अदरक लेना है, क्योंकि ऐसा अदरक बहुत जल्दी उगता है। और मार्केट में कभी कभी बहुत ही कच्चा अदरक भी आ जाता है जिसमें कि छिलका नहीं लगा होता है, तो उस अदरक को नहीं लगाना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाते ही सड़ जाएगा और ग्रो नहीं होगा। अगर आपको अंकुरित अदरक नहीं मिल रहा है तो आप उसे घर पर भी आसानी से अंकुरित कर सकते हैं, और हम चाहें तो बिना अंकुरित किए भी अदरक को लगा सकते हैं, लेकिन उसे उगने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अदरक को अंकुरित करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो चलिए मैं आपको सभी तरीकों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला तरीका है हमारा अदरक को रात भर पानी में भिगोकर रख देना है। फिर अगली सुबह हमें उसे निकाल कर गीले कपड़े में लपेट कर रख देना है, और फिर हमें उस कपड़े को किसी भी बर्तन या प्लास्टिक के डिब्बे में अच्छे से रख देना है। और 5 से 7 दिन में अदरक में छोटी छोटी आंखें निकल आएगी। और ध्यान रखें कि जो कपड़ा ले रहे हैं उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। और दूसरे तरीके में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अदरक को वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोकोपीट या आप मिट्टी भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप 1 से 2 हफ्ते के लिए हल्का सा दबाकर छोड़ सकते हैं। इससे भी अदरक अंकुरित हो जाते हैं। और ध्यान रखें कि पानी नहीं देना है इसमें। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अदरक को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हम अंकुरित नहीं करते हैं तो। और अगर आपके पास जो अदरक हैं वो बड़े वाले हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं, लेकिन हर टुकड़े में 1 से 2 अंकुरित भाग होना चाहिए। अगर आप इन्हें कट कर रहे हैं तो एक दिन आपको इन्हें छाया में सुखा लेना है, ताकि जो कटा वाला हिस्सा है वो सूख जाए और सड़ने का खतरा ना रहे। तो मैं इस अदरक को बहुत ही जल्दी लगा रही हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ अदरक को रात भर पानी में भिगो कर रखा है। तो रात भर पानी में भिगोने के बाद ही इनमें देखिए थोड़े थोड़े अंकुरित ये हो चुके हैं। और अदरक लगाने का सबसे अच्छा समय होता है मार्च से लेकर जुलाई तक। तो अभी जून का महीना है, तो ये अदरक लगाने के लिए बहुत ही सही समय है, क्योंकि अभी तो ना ज़्यादा बरसात हो रही है ना ज़्यादा धूप है, तो नॉर्मल मौसम है। इस मौसम में अदरक बहुत ही जल्दी से अच्छे से गमले में सेट हो जाएगा और बारिश आते ही बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। तो तेज़ बारिश में हमारे जो अदरक हैं वो सड़ भी सकते हैं, तो कोशिश करें आप जल्दी से जल्दी अदरक को लगाने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के गमले और ग्रो बैग में हमें अदरक को लगाना चाहिए। तो हम अदरक को 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 20 लीटर वाली बाल्टी में या किसी भी बोरी में भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि अदरक ज़मीन में फैल कर बढ़ता है, तो इसके लिए चौड़ा और थोड़ा अच्छा, जितना भी हो सके उतना गहरा गमला या ग्रो बैग लें।
अगर आप मेरी तरह बोरी से ग्रो बैग बनाते हैं तो आपको कोई भी मजबूत बोरी लेना है या किसी भी प्लास्टिक के टब या बाल्टी में लगाना है, क्योंकि अदरक 8 से 10 महीनों के बाद हार्वेस्ट होता है। तो इतने समय में अगर हमारी बोरी कमज़ोर होगी तो वो फट भी सकती है। तो मैं तो इस बड़ी सी क्यारी में अदरक को लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये क्यारी ना तो धूप से ख़राब होगी ना बारिश से, और इसमें हम अदरक को बहुत ही लंबे टाइम तक रख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो हम एक साथ बहुत सारे अदरक इसमें लगा सकते हैं। अगर आप 12 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 2 से 3 अदरक ही आप उसमें लगाएं। ज़्यादा लगाएंगे तो पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप जो भी गमला लें, ग्रो बैग लें, तो उसमें आपको अच्छे से नीचे छेद ज़रूर कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके, क्योंकि अदरक को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम अदरक लगाने के लिए अच्छी मिट्टी को तैयार करते हैं। तो अदरक को नरम, भुरभुरी और हल्की मिट्टी चाहिए होती है ताकि अदरक आसानी से फैल सके। तो इसके लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी में, 30% या 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की खाद मिला सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आप 10% रेत मिला सकते हैं। तो रेत से क्या होगा कि हमारी मिट्टी अगर चिकनी होगी तो उसमें पानी भर जाता है, रेत से ये समस्या दूर हो जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा। अगर आप रेत नहीं मिलाना चाहते तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और मैं इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद मिट्टी में कुछ ऐसी घर की चीज़ें मिलाती हूँ जिससे हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा खाद से भरपूर हो जाती है। तो ये बिल्कुल फ्री की या कम बजट की चीज़ें हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच इस मिट्टी के अंदर मिलाऊंगी हल्दी पाउडर, और अब हमें इसमें थोड़ी सी राख भी मिलाना है। और आप इसमें चूना मिला सकते हैं, जो चौक वाला चूना आता है उसे भी डाल सकते हैं, या पान के साथ खाने वाला चूना भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें मिलाई है चाय पत्ती। जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है तो उसे मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया है। और जब भी मैं कोई से भी गमले की मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं 1 चम्मच इस चाय की पत्ती को डाल देती हूँ। और अगर आप नीम खली खरीदना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप नीम के सूखे हुए हरे वाले पत्ते भी डाल सकते हैं। तो मैंने चूरा बनाकर नीम के पत्तों को डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं मिट्टी को तैयार करती हूँ। और बारिश के लिए मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है तो पूरा जानकारी वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर बारिश के लिए बहुत ही शानदार मिट्टी बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं। तो अदरक लगाने से पहले हम इस अदरक में लगाएंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आप चाहें तो पानी में ही हल्दी पाउडर को मिक्स करके इसे रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। इससे अदरक ख़राब नहीं होगा और कोई भी फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब मिट्टी भी तैयार है और अदरक भी। अब हम गमले में अदरक को लगाते हैं। तो आप जिस भी गमले ग्रो बैग में अदरक को लगाने वाले हैं उस ग्रो बैग में इस तरीके से आप मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए और एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी खाद है तो उसे आप थोड़ा डालकर उसके ऊपर अदरक रखकर फिर अदरक लगाएं। इससे अदरक में मॉइस्चर बना रहेगा और हमारा अदरक बहुत ही जल्दी से ग्रो होगा। और अदरक को ज़्यादा पास पास ना लगाएं, 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें। तो ये एक बहुत ही चौड़ी क्यारी है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अदरक लगा रही हूँ। और जिस साइड से भी हमारा अदरक अंकुरित हुआ है तो उन्हें ऊपर की तरफ रखना है। तो अदरक लगा दिया है मैंने सभी में, और ऊपर से कुछ खाद बची है तो मैं खाद से ही इन्हें ढक रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी से भी ढक सकते हैं। और जो भी मिट्टी हमने अदरक लगाते समय निकाली है तो उस मिट्टी से ही हमें इस अदरक को इस तरीके से ढक देना है। और ज़्यादा गहराई पर अदरक को नहीं लगाना है, सिर्फ हल्की मिट्टी ही करना है ताकि वो अच्छे से ढक सके। तो अदरक लगाने के बाद हमें इसमें अच्छे से पानी भी देना है। तो इसमें हमें नमी बनाकर रखनी है। 5 से 7 दिन में हम इसमें हल्का पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है वरना अदरक सड़ जाएगा। और अगर आपके यहाँ तेज़ गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है, तो आप इसके ऊपर कार्डबोर्ड होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें
मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी और अदरक हमारा अच्छे से उग जाएगा। अगर आप बड़ा गमला ग्रो बैग ले रहे हैं, उसको भरने के लिए आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, तो आप नीचे उसमें अपने गार्डन का और किचन वेस्ट का वेस्ट मटेरियल भी डालकर आधी मिट्टी भरकर उसमें अदरक लगा सकते हैं। तो जब तक अदरक हमारा अंकुरित होगा, पौधा बनना शुरू होगा, तब तक की सब चीज़ों का खाद बन जाएगा और फिर बाद में आपके पौधों को वो मिलता रहेगा। तो ये जो भी बड़ी सी क्यारी है, इसे मैंने बहुत ही कम मिट्टी में भरा है। तो आधा इसमें वेस्ट मटेरियल है और आधी हमने इसमें मिट्टी डाली है। तो अदरक को लगाने के बाद इसमें पत्ते आने में 20 दिन से 1 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें और बार बार अदरक को खोदकर ना देखें। तो जब हम अदरक लगा देते हैं तो उसके बाद 8 से 10 महीने बाद हमें इसमें से अदरक निकालने के लिए मिलेगा। और एक ख़ास बात, अदरक के पत्तों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अदरक की जो पत्तियां होती है उनको भी अगर हम चाय में डाल देंगे तो चाय में अदरक जैसा ही स्वाद आएगा। तो जब पत्ते थोड़े बड़े हो जाएं और अच्छे ज़्यादा निकल आएँ तो तब आप उन्हें तोड़कर चाय में डाल सकते हैं या सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईंट से बड़ी सी क्यारी बनाई है और इस आधी क्यारी में मैंने अदरक को ही लगाया है और आधी क्यारी में मैं अरबी को लगाने वाली हूँ। ये क्यारी आसानी से ख़राब नहीं होगी। तो अगर हम इस तरीके का चौड़े साइज का कोई भी गमला, ग्रो बैग या इस तरीके की क्यारी में अदरक या अरबी को लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फैलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्हें जड़ फैलाने का मौका मिलेगा उतने ही ज़्यादा इनमें अदरक बनेंगे। तो इस तरीके से हम सिर्फ चाय बनने वाले अदरक से ढेर सारा अदरक अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। अगर आप अदरक के बीज मार्केट में या ऑनलाइन लेने जाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे, लेकिन आप इस तरीके से बिना बीज खरीदे और बिना किसी खर्च और बिना झंझट के बहुत ही आसानी से अदरक को घर पर ही अंकुरित करके उगा सकते हैं। और जब इनमें पत्तियां बन जाएगी तो आप हर रोज़ उन पत्तियों का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर आपको महंगा अदरक भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बस आज ही मार्केट से थोड़ा सा अदरक लाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पर ऑर्गेनिक अदरक इस तरीके से उगा सकें। और भी ऐसे ही आसान देसी तरीकों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।